अच्छा बच्चों, ये देखिए ज़रा आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ही है आपके पास क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JNK बोर्ड। डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जैसे को हम बोल सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ आस्पेक्ट्स, डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग होता है बोथ आस्पेक्ट्स एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में नहीं होता। Types of accounts, all accounts are considered in double entry system, only personal accounts are considered in incompletes। तो बेटा ऊपर वाले में भी ये बोल रहा था कि दोनों में मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में भी और इसमें भी ट्रांजैक्शन तो होती है, मगर इसमें टाइप्स में क्या हो रहा है, all accounts are considered in double entry, only personal accounts are considered in incomplete। इनकम्प्लीट में या सिंगल एंट्री में खाली पर्सनल अकाउंट ही आएगा, बाकी डबल एंट्री सिस्टम में सारे अकाउंट्स आपके बनाने ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में देखिए ज़रा, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम, ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। डबल एंट्री सिस्टम में आपको ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में या सिंगल एंट्री सिस्टम में उसकी ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड प्रिपेयरिंग और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में आपको पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, ट्रेडिंग बनाना पड़ता है और फिर बैलेंस शीट बनती है। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स टू फाइंड द सेम, उसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बना के आपको करना पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे देखते हैं, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन द डबल एंट्री सिस्टम एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज प्रिपेयर्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो बैलेंस शीट उसमें देखते हैं आपकी डबल एंट्री सिस्टम में, आपने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। एडजस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम वाइल एडजस्टमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड इन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो देखिए ज़रा इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कैसे आएगा आपका। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बिल्कुल सेम होगा जैसे आपकी बैलेंस शीट होती है, एसेट्स आपके पास होंगे, लाइबिलिटीज़ आपके पास होंगी, और फिर आपने क्या करना होगा, कैपिटल की वैल्यू निकालनी होती है। इसको देखो बैलेंसिंग फिगर बता रहा था। ठीक है, एसेट्स में वैसे ही कैश, बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, ठीक है वही सारा कुछ है। लाइबिलिटीज़ में सारी चीज़ें हैं, और इसमें क्या होगा, एसेट्स बड़ा होगा और लाइबिलिटीज़ माइनस करेंगे, जो बैलेंस आएगा वो कैपिटल आपका आ जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वैसे ही बनेगा, लाइबिलिटीज एसेट्स वैसे ही ऊपर लिखना है, खाली बैलेंस शीट की जगह ऊपर आपने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन या एज एट डैश करके उसमें डेट डालनी है अपने लास्ट वाली। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल निकालना है तो ओपनिंग डेट डालनी पड़ेगी, अगर क्लोजिंग निकालना है तो क्लोजिंग निकालनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है आपका फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जैसे को हम बोलते हैं फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ऐसे भी लिख सकते हैं। सबसे पहले इसमें लेना होता है आपने, सबसे पहले क्या लेना है आपने, इसको कैपिटल, कैपिटल लेना है, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और ऐड करनी है इसमें ड्राइंग्स। फिर आपका आ जाता है लेस ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। तो जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा आपका, अगर माइनस में आंसर आता है तो वो लॉस होगा ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो अगर आप पहले ऐसे करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स, तो फिर उसके बाद जो आंसर बचेगा ना उसको आप लिखेंगे एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल, और फिर माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, तो फिर वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है।